तो लगातार हम प्रयागराज में अपनी यात्रा पे हैं, लगातार कुंभ की दिव्यता और भव्यता को दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी किन्नर अखाड़े में हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी महाराज हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस बार का कुंभ कितना दिव्य और भव्य है। माता जी, कितना दिव्य भव्य इस बार का कुंभ है और ये जो संजोग बना है कितना महत्वपूर्ण है? जी, जय श्री महाकाल। ये 2025 का जो कुंभ है हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुंभ है, क्योंकि इस समय आप लोग जानते हो कि सनातन धर्म पे कितने पश्चिमी कल्चर कितना हावी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रयागराज के ये महाकुंभ से हम लोग सनातन धर्म को मजबूत करेंगे और सनातन धर्म को कहीं देश विदेश में प्रचार करेंगे। ठीक है ना, देश विदेश के लोग आएंगे, सनातन संस्कृति के बारे में समझेंगे, इसको महसूस करेंगे, सनातन धर्म क्या है उसके बारे में जानेंगे और हमारा कल्चर हमारा परंपरा क्या है उसके बारे में इन लोग समझेंगे। और कितने ये भव्यता के साथ ये कुंभ महाकुंभ शुरू हुआ है, ये चीज को भी देश विदेश में प्रचार होगी। तो इससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि निश्चित तौर पे हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा और सनातन धर्म मजबूत तरीके से आगे आएगी। एक समय था कि जब आप लोगों के समाज को एक अलग नजरिए से लोग देखते थे, एक अलग ट्रीट करते थे, लेकिन आज यहाँ कुंभ में आपका अखाड़ा बना और आपको एक सम्मान दिया जा रहा है और हजारों श्रद्धालु उमड़ के आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उसको देखकर अब क्या लग रहा है? जी, इसके लिए मैं पूरा हमारे जितने भी किन्नर समाज के लोग ये संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे किन्नर बहनें लोग, किन्नर हमारे बच्चे लोग ने बहुत संघर्ष किया है। तो आज कहीं ना कहीं किन्नरों को भी समाज में एक अच्छे नजरिया से देखना शुरू करे हैं और अच्छा स्थान मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब और समय बदलना जरूरी है और नजरिया बदलना जरूरी है, अपना सोच बदलना जरूरी है। जब तक हमारे समाज में हम लोग सोच नहीं बदलेंगे हमारे समाज किन्नर समाज के लिए, तब तक किन्नर समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग के कहाँ उपदेवता के रूप में हम लोग को माना गया और कहाँ आप जाके इतना हम लोग को एक पहचान के लिए लड़ना पड़ा। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग सब इस समाज को स्वीकारिए। हम लोग कोई दूसरे दुनिया से है नहीं, हम लोग एलियन है नहीं। जैसे आप लोग इंसान हो ऐसे हम लोग भी इंसान है। हमारा भले जेंडर अलग है मगर हम लोग का सब कुछ सेम है। हम लोग को भी एक अवसर मिलेगा तो मिलता है तो हम लोग भी समाज के लिए जरूर अच्छा करेंगे। अभी कुछ ऐसा आपने कभी नोटिस किया कि इस तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को या संघर्ष करना पड़ा इस तरीके से कोई सम्मान के लिए? संघर्ष हम लोग जब जन्म लेते हैं ना तभी संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जब जन्म लेते हैं तभी समाज से हम लोग को बहिष्कार कर दिया जाता है, घर से बहिष्कार कर दिया जाता है, बहुत सारे कटाक्ष बोला जाता है। तो ये तो जन्म से ही हम लोग का संघर्ष है और आज भी संघर्ष है, मगर आज भी समाज में अच्छे तरीके से इसको नहीं लिया गया है। तो मैं यही कहूंगी कि अब बहुत हो गया, अब इसको बंद करिए। जो किन्नरों के प्रति जो भ्रांतियां हैं इसको खत्म करिए। किन्नर भी उसी माँ के कोख से जन्म लिए हैं जिस माँ के कोख से आपका जन्म है। तो हम यही कहूंगी कि हम लोग को प्यार दीजिए, हम लोग को सम्मान दीजिए। हम लोग सम्मान के हम लोग को जरूरत है और सम्मान के हम लोग भूखे हैं। हम लोग को अवसर दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए किन्नर बच्चे को, है ना। तो यदि किन्नर बच्चे पढ़े लिखेंगे तो जरूर से जरूर समाज के मुख्य धारा में रखे समाज की उन्नति करेंगे, राष्ट्र का भी एक गौरव होगी। माता जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की यात्रा कैसी रही आपकी और कितना अच्छा रहा, कितना बहुत संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत, अब बताओ मैं क्या कहूँ। जब मैं छोटी सी थी तभी से हमको बहुत सारे मेंटली टॉर्चर हमको सहना पड़ा। जब हम जाते थे अपने बचपन में अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट हमारे दोस्त लोग ने पास करते थे कि तुम तो छक्का हो, तुम हिजड़ा हो, तुम तो ऐसे अनेक तरीके के नाम दिया करते थे। तो हमको बहुत बुरा लगता था और जैसे हम चीजें समझते गई आगे और बड़ी होते गई तो हमको लगा कि ये क्या हो रही है हम लोग के जीवन में, आखिर हम लोग क्यों है। हम लोग भी तो इंसान है, हमारे पास भी आत्मा है, हमारे भी ब्लड रेड है, मगर क्यों ऐसे इंसान से भी एकदम गंदे, इंसान से भी एकदम बुरी तरीके से
एक जानवर से भी बुरी तरीके से हम लोग से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों? तो फिर हम लोग सबने संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पारित हुआ, नालसा जजमेंट, तब जाके हम लोग को समानता का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिला। घर में भी इस तरीके की आप बनाए सही पड़ती थी इस तरीके से? जी बिल्कुल, घर में तो क्या है, जिस समय मम्मी पापा की जरूरत था उस समय मम्मी पापा ने हमारे साथ ही छोड़ दिया। जिस समय परिवार का, जिस समय समाज का जरूरत था उस समय न समाज ने साथ दिया न परिवार ने साथ दिया। गुरु के आश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ा, बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। मगर आज जाके कहीं ना कहीं हम लोग ने जो संघर्ष किया है, जो हम लोग ने आज हम लोग को कुछ न कुछ अच्छा चीज मिला है, मगर अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, अब उन्होंने एक किन्नर समाज के लिए एक अपना बोर्ड भी बना दिया है, किन्नर समाज बोर्ड विकास प्राधिकरण करके समाज कल्याण से जोड़ा है। तो और इस तरीके की दिव्य और भव्य व्यवस्था यहाँ पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया, उनको लेकर क्या सोचते हैं? जी मैं यही कहूंगी कि मैं उस बोर्ड का सदस्य हूँ, वरिष्ठ सदस्य हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो समानता की बातें हैं वो डेफिनेटली वो काम कर रहे हैं। और किन्नर लोग को हर जिले में मैं दौरा करने जाती हूँ और हर जिले में किन्नरों के लिए सार्वजनिक जगह पे शौचालय बन रही है और हॉस्पिटलों में वार्ड बन रही है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज भी मुख्य धारा में आ रही है। और हम यही कहना चाहूंगी कि आरक्षण की बात है, वो आरक्षण भी जल्दी से जल्दी लागू करे किन्नरों के लिए, तब जाके हमारे भी राजनीति में भी भागीदारी होगी और किन्नर शिक्षा भी हासिल कर पाएंगे। तब जाके समाज में एक अच्छा किन्नरों के लिए अच्छा वातावरण सृजित होगी। जी, एक और सवाल, जो जैसे लास्ट जो लोग नहीं आ पाए, जो श्रद्धालु आपका आशीर्वाद चाहते थे, उनको क्या आशीर्वाद देना? जी मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सब कोई आइए इस महाकुंभ में। जो अफवाह है, महाकुंभ में बहुत सारे सनातनी विरोधी लोग बहुत सारे अफवाह फैला रहे, इस अफवाह में बिल्कुल मत जाइए। और आप लोग भी इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश के नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य का जरूर पालन करें। प्लास्टिक लेके मत आइए, प्लास्टिक को मुक्त इस कुंभ को बनाना है। और आइए सब कोई मिलके हम लोग इस कुंभ को सफल बनाते, दिव्य बनाते, भव्य बनाते और सुरक्षित बनाते हैं। जय श्री महाकाल। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी मौजूदगी थी किन्नर अखाड़े में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कौशल्या नंदगिरी जी महाराज थी, महामंडलेश्वर हैं आप। और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किन्नर अखाड़े में एक अलग तरीके की दिव्यता और भव्यता दिखाई दे रही है। महाराज जी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी, बाकी से उन्होंने जवाब दिया, कई सारे हमारे प्रश्न थे, लेकिन आपने अपनी पूरी संघर्ष की गाथा गाई। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स प्रयागराज को।